अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो कि हम 11वीं क्लास में एस्केप फॉर्म कैसे भरें और कैसे उसको फिल करना है, कैसे उसकी सर्चिंग करनी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आप लेने वाले हैं। अब मैं आपको बिल्कुल थ्रू आउट इसको स्टार्ट से बताऊंगी कि सारी चीज़ें कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे आपको सर्च करना है और क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें आपने इग्नोर करनी है। तो चलते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे सर्च करना है 2023 का फॉर्म आ रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन आपने जो है यही सर्च करना है 2023। ठीक है, ये आपने सर्च कर दिया। अब इस तरह से आपके पास बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी, लेकिन आपने क्या करना है, पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है जो कि आपकी ओरिजिनल ऑथेंटिक वेबसाइट पे ले जाएगा। अब ये आप यहाँ पे आ गए हैं। अब आपने सारा प्रोसेस कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं आपने वो देखनी है। अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। अब आप इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है, लिंक पे क्लिक करते ही। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस वाले पे क्लिक करना है, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने जो है वो कराची बोर्ड से या फिर सिंध के ही किसी ना किसी बोर्ड से 9th किया है या मैट्रिक किया है, दोनों, चाहे 9 वाले हों या मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो। आपने क्या करना है, इसी लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपने ओ लेवल किया है तो आपने इस पर क्लिक करना है, जो कि अभी इस वक्त तक लिंक जो है वो वर्किंग में नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 1 जुलाई आपकी होगी तो ये लिंक भी ओपन हो जाएगा। आप कराची स्टूडेंट्स या फिर जो भी सिंध के बोर्ड से आपने किसी भी बोर्ड से किया है, ओ लेवल ए लेवल के अलावा की बात करी हूँ मैं, तो उन्होंने इस पर क्लिक करना है। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इस लिंक पे, इस पेज पे आने के बाद, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये आपके पास होम पेज आ गया जिस पे से हम होके आए हैं अभी। ठीक है, ये रहा। अब बाकी क्या है, एडमिशन पॉलिसी है। इसमें आपके पास ये इस तरह की PDF खुल जाएगी 11 पेज की, जिसमें हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि एस्केप क्या होता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है सारी वेबसाइट आपके पास बनाई गई है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अपने फॉर्म के साथ अटैच करनी होंगी जब आप उसको एडमिशन के लिए देंगे, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे बहुत डिटेल में बताई गई हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे आपके पास कॉलेजेस की लिस्ट है। अगर आप इसको कॉलेज को सर्च करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको पता होना ज़रूरी है जब आप इसको फॉर्म को फिल करने जाओगे, कि अगर बॉयज़ के लिए है तो बॉयज़ के लिए कौन सा कॉलेज है, गर्ल्स के लिए है तो कौन सा कॉलेज अच्छे हैं, जिनका मेरिट भी अच्छा हो, जिनकी रेपुटेशन भी अच्छी हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि सबसे ज़्यादा मेन चीज़ कि आपकी फ़ील्ड, जो आपने फ़ील्ड लेनी है, कंप्यूटर साइंस ने अगर कंप्यूटर साइंस ही रखनी है आगे, तो आपको वो कॉलेज देखना पड़ेगा जिसमें कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जा रही हो उस वक्त। अगर कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो उनको कॉमर्स के लिहाज से कॉलेज देखना है कि उसकी रेपुटेशन अच्छी हो और उसमें कॉमर्स के लिए आपके पास सीट्स अवेलेबल हों और आपके नियरेस्ट भी हो। ठीक है, बायो का भी सेम यही है कि अगर बायो वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको देखना है कि वहाँ पे बायो पढ़ाई जा रही हो, आपके नियरेस्ट हो, और दूसरी बात ये कि उसकी रेपुटेशन भी अच्छी हो। अगर आप उसको ले लेते हैं, कोई भी एक अच्छा कॉलेज ले लेते हैं लेकिन आपके घर से दूर है, तो स्पेशली जो कि बायो और कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, क्योंकि अगर आपके घर से वो कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर है और आपको ट्रांसपोर्टेशन का मसला है तो आप वो कॉलेज ना लें। उसकी वजह यह है कि आपको ज़रूर लैब्स के लिए जाना होगा, केमिस्ट्री की, फ़िज़िक्स की और कंप्यूटर या बायो की लैब्स के लिए, यानी कि 3 लैब्स होंगी और हफ्ते में तीनों ही लैब्स होती हैं। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 3 दिन या 2 दिन तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, और अब तो इतनी ज़्यादा सख्ती हो गई है कि आपको अटेंडेंस भी चाहिए होगी। तो आप अपने लिहाज से नियरेस्ट देखें जो आपके लिए जाने आने में आसानी हो और रेपुटेशन अच्छी हो। ठीक है, ये बात हो गई। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं कि ये पूरी लिस्ट जो है आपके पास आ रही है। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिखा रहा है, ये हमारे पास आ गया जेंडर, कि आपका यहाँ पे बॉयज़ है या गर्ल्स है, या फिर जहाँ पे इस तरह से ये आ रहा है को एजुकेशन। अब इसमें यह है कि को एजुकेशन जो कॉलेज जिसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है, वहाँ पे ये है कि को एजुकेशन में बिल्डिंग्स जो हैं वो दोनों की अलग अलग होती हैं। बॉयज़ की बिल्डिंग अलग होती है और गर्ल्स की बिल्डिंग अलग होती है। किसी की आमने सामने होती है, किसी की बराबर होती है, लेकिन बिल्डिंग्स अलग होती हैं। तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
उसके अलावा आपके पास ये सारे बॉयज़ के आ गए, यहाँ पे ये आपके गर्ल्स के आ रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जेंडर की बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे सब डिवीज़न, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपके पास एरिया का नाम आ रहा है कि आपके ये जमशेद क्वार्टर्स आ गया, और इस तरह से गुलजार हिजरी आ गया, उसके बाद ये जमशेद क्वार्टर्स गुलशन इकबाल आ गया, और ये इस तरह से सारे कॉलेजेस के नाम आ रहे हैं। शाह फैसल कॉलोनी का आ गया, मॉडल कॉलोनी का आ गया, कुरंगी का आ गया। तो आप अपने एरिया के हिसाब से इसको देख सकते हो। इस पर भी डिटेल में बात करते हैं। उसके अलावा हमारे पास अगर देखें, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ गया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको जो जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं आपको उसके हिसाब से ही कोशिश करें कि चूज़ करें। ये डिस्ट्रिक्ट कराची के ईस्ट के आ रहे हैं, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के भी हैं, और सारे डिस्ट्रिक्ट भी आ रहे हैं। यहाँ पे आपके पास रीजन आ रहा है कि ये सारे कॉलेज जो है वो कराची के हैं, तो यहाँ पे कराची के ही आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे कॉलेज के नाम आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने इस फॉर्म जो है वो किस तरह से सबमिट करना है। अब ये भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बटन है जो आपको दिया हुआ है वेबसाइट पे कि चेक स्टेटस। जब आप फॉर्म वगैरह फिल कर लेंगे और आपने जब आप वेटिंग लिस्ट पे होंगे कि हमारा फॉर्म अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, हमारा एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, यानी कि प्रोसेस आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पे आना है चेक स्टेटस पे, और अपना बे फॉर्म नंबर या CNIC जो कि आपने फॉर्म में फ़िल किया है वो डालेंगे। नहीं बना हुआ तो वो अपना बे फॉर्म नंबर भी डाल सकते हैं। ठीक है, परेशान होने वाली बात नहीं है। और जिनका CNIC बना हुआ है तो वो वही नंबर डालेंगे जो कि उन्होंने फॉर्म में भरा है। उसके अलावा नीचे आपके पास आ गया मैट्रिक का रोल नंबर डालना है, जो कि आपने मैट्रिक के अंदर फॉर्म के अंदर दिया है। ठीक है, जो आपने इस फॉर्म में भी फिल किया है। और ये आ गया कट ऑफ। अब कट ऑफ की बात क्या है कि इसको अगर आप आसान अल्फाजों में कहें तो वो क्या ये कौन सी जो शीट है ये क्या है कि आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कहते हुए कि कह रहे हैं कि कॉलेज जो है इतने पे बंद हुआ, तो ये वही एक लिस्ट है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि ये आगे प्री इंजीनियरिंग के, कि प्री इंजीनियरिंग वाले जो है ये प्री मेडिकल वाले, कंप्यूटर साइंस के, और इसी तरह से ह्यूमैनिटीज़ के कौन कौन से साल में फ़ीमेल और मेल कॉलेजेस बंद हुए हैं, यानी कि लास्ट जो है उनका मेरिट लिस्ट क्या था। अब मैं कंप्यूटर साइंस की बात करती हूँ, फीमेल्स की, तो इस तरह से आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको वो उसी पेज पे ले जाएगा। ठीक है, आपके रिलेटेड। अब आपके पास ये आ गया कंप्यूटर साइंस की और मेरिट लिस्ट आ गई फ़ीमेल्स की। अब ये उसके हिसाब से कॉलेज भी दिखाएगा आपको कि कॉलेज का क्या नाम है जिसमें गर्ल्स का एडमिशन हो सकता है। और दूसरी बात ये कि ये आ गए हमारे पास मेरिट के, जो हमारे पास मेरिट लिस्ट कहलाती है कि कौन कौन से हमारे पास लास्ट, जिस पे कहते हैं ना कि कॉलेज बंद हुआ, यानी कि लास्ट बच्चे का एडमिशन हुआ तो उसके क्या नंबर्स थे। तो इस तरह से ये आप ये समझ लें कि ये आपकी बॉर्डर लाइन है कि आपके अगर इसके अकॉर्डिंग नंबर्स हैं तो आप इन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। अपने नंबर्स के हिसाब से जो आपको ऑब्टेन हुए हैं 9th क्लास में, मैट्रिक क्लास में, उसी के अकॉर्डिंग आपने ये डालना है। अदरवाइज़ आपका एडमिशन वो कहीं पे भी डाल देंगे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितने आपके पास मार्क्स हैं, लाइक अगर आपके पास लेट सपोज के 482 हैं तो आपने इसी के अकॉर्डिंग डालना है। 482 वाले में आपने यहाँ पे डालना है। इसी तरह से और जो 482 के रेंज में आते हों, 1-2 नंबर का मार्जिन चल सकता है, लेकिन अगर आपके पास 400 या 350 मार्क्स हैं और आपने अप्लाई कर दिया 506 वाले कॉलेज के अंदर, तो आपका एडमिशन डेफिनेटली वहाँ पर नहीं होगा और आपको कहीं भी आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से छोटा मोटा कॉलेज जो भी होगा वो अपने हिसाब से दे देंगे बोर्ड वाले। तो आपने ये बेवकूफ़ी नहीं करनी, आपने अपने मार्क्स के हिसाब से ही कॉलेज में अप्लाई करना है। ये मेन बात हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी कितने कॉलेज हैं। 27 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 27 ऑलमोस्ट कॉलेजेस हैं और उन्हीं की मेरिट लिस्ट भी हमारे पास सामने मौजूद है। आपने इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने फॉर्म में कॉलेज फिल करने हैं जो आपके नियरेस्ट भी हों। आपने ये कॉलेज भी सिलेक्ट करने हैं। अपना मेरिट लिस्ट कम से कम आपके 486 नंबर हो, क्योंकि अगर आप इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं लाइक खातून पाकिस्तान के लिए, तो आपके पास 486 के करीब करीब नंबर होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बेवकूफ़ी मत करना कि अगर आपके पास 350 या 300 नंबर्स हैं और आपने जी इसके लिए अप्लाई कर दिया, इसका नाम आपने कॉलेज के अपने फॉर्म में डाल दिया, तो आपकी ये चीज़ बिल्कुल माइनस हो जाएगी, ये इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये फालतू की बेवकूफ़ी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने मार्क्स के हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, अपने एरिया के हिसाब से। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्म का क्या करना है। तो आ जाते हैं वापस होम पेज पे और अपने ये ऑनलाइन फॉर्म के लिए आपने क्लिक कर दिया। अब आपके पास ये वाला जो पेज आ गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है। अब आपने हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा डिटेल बता देगा किस तरह से फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है। वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में आगे चल के बताने वाली हूँ, तो आपको ये इतनी ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो मैं ऑलरेडी आपको फिल करके दिखाऊंगी, तो आप ये वीडियो इजीली देख सकते हो, ठीक है, समझ भी सकते हो। आगे यहाँ पे क्या है, न्यू एप्लीकेशन। न्यू एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आपने फ़र्स्ट टाइम अगर आप इसको अपना फॉर्म सबमिट कराने जा रहे हो, फिल करना चाह रहे हो, तो आप इस पर क्लिक करोगे और आप ये सारी चीज़ें जो है वो किस तरह से फिल करनी है ये भी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ इस वीडियो के एंड पे। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब आप इसको फिल कर सकते हो। उसके अलावा अभी हम इसको फिल करने ही वाले हैं, तो इसलिए मैंने बैक पेज पे आ गई हूँ और ये है एडिट एप्लीकेशन। ये बटन क्यों दिया हुआ है, ये बटन इसलिए दिया हुआ है कि अगर लेट सपोज आपने एक दफ़ा फॉर्म फिल कर दिया और आपने प्रोसीड वगैरह पे क्लिक कर दिया, पूरा फॉर्म फिल कर दिया, अगले दिन आपको याद आया कि मेरे कोई मिस्टेक हो गई है, मैंने फ़ोन नंबर चेंज करना है, अपना देना है या घर में से किसी का देना है, फादर का देना है, मदर का देना है, जो भी, तो अगर आप छोटी मोटी चेंजेस करना चाहते हो तो आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो फिल्ड फॉर्म है, जो आपने फिल किया था कल परसों, वो ही खुलेगा, ठीक है। तो आपको दोबारा से नया फॉर्म भरने की नीड नहीं होगी, ये इसलिए बटन दिया हुआ है। और चेक स्टेटस का मतलब ये है कि आप जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है, जो बटन यहाँ पर दिया हुआ है ईज़ के लिए आपकी, कि आप फटाफट इस पर क्लिक कर दो, आप यहाँ से भी जा सकते हो। यहाँ पे आपने अगेन बे फॉर्म या CNIC नंबर डालना है, मैट्रिक का या 9 का जो भी आप रोल नंबर अपने फॉर्म में दोगे वो डालना है, और चेक स्टेटस पे करोगे तो आपको वो बता देगा, प्रोसेस का वर्ड दिखाएगा, और अगर अप्रूव हो रहा होगा या अप्रूव हो चुका होगा तो वो अप्रूव करके कुछ इस तरह से दिखा रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ये आ गए हम इस पर, और अब हम जाएंगे न्यू एप्लीकेशन पे, क्योंकि हमने इसको फिल अप करना है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जिन बच्चों का 9th का हुआ है एग्ज़ाम लास्ट पास, वो 9th का करेंगे, और जिन्होंने अगर मैट्रिक का दे भी दिया है और रिज़ल्ट क्योंकि अभी अनाउंस नहीं हुआ है, तो आप अभी 9th के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करोगे, ठीक है। 9th के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के बाद आपने 9th कौन से ईयर में की है, ठीक है, तो आप ये डालोगे, या फिर अगर आपने 2021 में की है तो आप वो डालोगे, ठीक है। अभी 2022 का दे रहा है क्योंकि 9th हमने पिछले साल ही करी होगी, तभी हम मैट्रिक में आए हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें तो प्रोविंस कौन सा है आपने उसी के अकॉर्डिंग डालना है। हम डालते हैं सिंध। बोर्ड कौन सा है, अच्छा सिंध के अंदर भी, सिंध बोर्ड में बहुत सारे जो है वो बोर्ड्स हैं, कराची के अंदर हैं, सखर बोर्ड है, लाड़काना है, और इस तरह से बहुत सारे बोर्ड हैं। अब कराची वाला हमने ये सिलेक्ट करना है, BISE, ठीक है। ये वाला सिलेक्ट मत कर दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आपने देख के उसको फिल करना है। CNIC जो भी आप डालेंगे, ठीक है, हम डाल देते हैं रैंडमली, ठीक है, और इस तरह से हम इसको फिल अप करेंगे, ठीक है। ये आपने CNIC नंबर डाल दिया। उसके अलावा आपने एंटर करना है अपना 9th का रोल नंबर, ठीक है, आपने 9th का रोल नंबर अपना एंटर कर दिया। उसके अलावा यहाँ पे आपने एंटर करना है अपना मैट्रिक का रोल नंबर। मैट्रिक का रोल नंबर लेट्स सी कि हम यहाँ पे कह देते हैं ये इस तरह के हमारे पास ये था। वैक्सीनेटेड है या नहीं है, वैक्सीनेटेड होना आपके लिए ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए। अगर आप नहीं हैं तो आप नो पे करेंगे और उसकी प्रोसेस के अंदर लग जाएंगे कि आप जल्द अज जल्द वैक्सीनेटेड हो जाएं, ये आपके लिए भी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आपको आगे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी वैक्सीनेटेड होना लाजमी करार दिया हुआ है। तो अगर आप नहीं हैं तो फ़िलहाल आप नो पे कर दें, लेकिन आप उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाएँ। अगर आप हैं तो येस करके आगे बढ़ाएंगे फॉर्म को। उसके बाद ये आपका सेकेंड फॉर्म खोल देगा, डिटेल फॉर्म। उसमें अब क्या आपने अप्लाई करना है, सेल्फ अब यहाँ पे हमने एजुकेशन की डिटेल्स को फिल करना है। अब यहाँ पे स्टडी ग्रुप आपका क्या है, आपका स्टडी ग्रुप यहाँ पे साइंस आएगा, क्योंकि जिन्होंने बायो या साइंस यानी कि जिन्होंने फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह पढ़ी है वो साइंस पे क्लिक करेंगे, और जिन्होंने आर्ट्स वगैरह यानी कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पढ़ी तो वो जर्नल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे आ जाते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से 9th की है वो कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करेंगे, जिन्होंने बायो से की है वो बायो को करेंगे। हमने कंप्यूटर साइंस को सिलेक्ट कर लिया। आगे चलते हैं। 9th के टोटल मार्क 550 होते हैं, ये बात हमें पता है, हमारी मार्कशीट में भी लिखी हुई है, और हमने ऑब्टेन लेट्स सी हमने किए हैं 503, ठीक है, तो ये आ गया। उसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आ जाएगा कोई भी कॉलेज, यहाँ पे आएगा आपके स्कूल नेम, जिस स्कूल से आपने 9 मैट्रिक किया है, ठीक है, जहाँ से आपने 9 किया है वहीं से आप मैट्रिक कर रहे होंगे डेफिनेटली, तो आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है जिस स्कूल से आपका 9 मैट्रिक का फॉर्म गया हुआ है। तो अब हम डाल देते हैं जैसे कि गवर्नमेंट इकरा स्कूल, ठीक है, यहाँ हमने अपने स्कूल का नाम लिख दिया। टाइप ऑफ स्कूल वो पूछेगा कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है ऑब्वियसली, तो हमने गवर्नमेंट पे क्लिक कर दिया। जो भी आपका स्कूल हो आपने उसी के अकॉर्डिंग फिल करना है। मैं आपके लिए फॉर्म आसानी के लिए भर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं रैंडम चीज़ें डालती जा रही हूँ जस्ट आपके लिए कि आपको प्रोसेस समझ आ जाए।
अब हमने यहाँ पे क्लास 8 कब पास की थी? जब हम क्लास 9th में 2022 में थे, तो ऑब्वियसली क्लास 8 में 2021 में होंगे, और जब भी आपने पास किया उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा, ठीक है। उसके बाद क्लास 8 का जो पासिंग डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि आपने क्लास 8 कौन से स्कूल से कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास की थी, तो आपने वो भी डालना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डाल देते हैं, लेट्स सी, ये चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्लास 8 का स्कूल नेम डालना है कि क्लास 8 का जो स्कूल था वो हमारा क्या नाम था उसका, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हमने नाम डालना है। तो यहाँ पे हम डालेंगे अगेन एक ही कॉलेज, सेम हमारे पास स्कूल भी था, तो हम यहाँ पे डालेंगे यही स्कूल का नाम जो हमने ऊपर दिया है, जहाँ से हमने 8th की है, वहीं से हम मैट्रिक भी कर रहे हैं। तो अब हमारे पास ये आ गया। उसके बाद अब वो पूछ रहा है क्लास 5 कौन से साल में पास की थी, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप 21 में 8 में थे, ये आ गया आपके पास ईयर, और 5 का भी सेम पूछेगा कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, वो भी आपने लिखना है जो कि आपने जहाँ से पास किया है, और स्कूल का नाम लिखना है। तो हमारे पास ये सेम ही स्कूल था, हमने स्कूल शिफ्ट नहीं किया, ये हमारे पास सेम नाम ही आ गया। उसके बाद आगे करना है सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपके पास पर्सनल डिटेल्स आ गई। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना नाम वगैरह बताना है, अपना एड्रेस आएगा, तो हमने इसको देखना है। तो यहाँ पे आपने फुल नेम देना है, जो भी आपका नाम है, ठीक है। लेट्स सी, हम फुल नेम बोला है तो फुल नेम ही जो कि आपके डॉक्यूमेंटेशन पे मौजूद है। उसके अलावा फादर नेम आएगा, ठीक है, ये हमारे पास फादर नेम आ गया। ईमेल एड्रेस जो कि आपके पास अपना मौजूद हो, जो कि यूज़ में हो आपके, आपने वो देना है, जो कि आपके लिए आगे आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। जो भी आपके पास डेट शीट्स वगैरह के अकॉर्डिंग या जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे एजुकेशन के रिलेटेड आपके ये हेल्पफुल होंगे, तो आपके लिए ये ईमेल होना ज़रूरी है कि आपके ये यूज़ में हो। मोबाइल नंबर देना है आपने, ठीक है। उसके अलावा जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है, तो हम सारा अली ख़ान, तो हमने यहाँ पे फ़ीमेल सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके अलावा नेशनैलिटी, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी लिखेंगे, अगर आप कहीं और से बिलोंग करते हैं तो आपने वो मेंशन करनी है। फिर आ गया डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में है आपने वो ही फिल करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिल करते हैं, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर ली। प्लेस ऑफ बर्थ हमारी कराची है तो कराची लिखेंगे, और अगर कोई और शहर है तो वो लिखेंगे जो कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद हो, ठीक है। मैं फिर कह रही हूँ, बी केयरफुल अबाउट दिस फॉर्म, और इसको जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ भी आके आपके पास आ गई, यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या फिल करना है, ये आपके पास CNIC नंबर, वे फॉर्म नंबर आ गया। उसके अलावा रिलीजन आपने सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल अगर आपका नहीं बना हुआ तो आपने उसकी प्रोसेस में लग जाना है, और अगर आपके पास बना हुआ है तो वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके अलावा ग्रैंडफादर, आपके पास फादर का जो मोबाइल नंबर है वो देना है, नहीं है तो मदर का दे दें, या इस तरह से कोई भी ऑथेंटिक नंबर देना है, ठीक है। उसके अलावा फादर का CNIC देना है, तो ये हम दे देते हैं फादर का CNIC नंबर, ठीक है। उसके बाद फादर का आपने ऑक्यूपेशन देना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। इसको फिल करना है। ये फिल करने के बाद ये हमने डाल दिया। उसके बाद आपके पास आएगा फादर का डोमिसाइल कहाँ का बना हुआ है, तो आपने वो फिलअप करना है। देन आपने क्या करना है, मदर एड्रेस डालना है अपना, जो करंट आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। ये एड्रेस आ गया आपका, रीजन कहाँ कौन से एरिया में आप रह रहे हैं, तो ये आपका कराची आ गया। एड्रेस डिस्ट्रिक्ट आपने कौन सा डालना है जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया है, और जिस वक्त आप जहाँ रह रहे हैं वो ही डालना है। उसके अलावा कौन सा टाउन लगता है आपका, तो ये आपने लेट्स सी यहाँ डाल दिया। और हाउस नंबर डालना है जो कि आपको बी केयरफुल होके डालना है, ठीक है। ये आपने डाल दिया और आपने सेव कर दिया एंड कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड कैसे सेलेक्ट करेंगे, आपने अगर कराची बोर्ड में ही रहना है तो आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। उसके अलावा फैकल्टी का क्या मतलब है कि आपने कौन सी फील्ड जो है वो सेलेक्ट करनी है, प्री इंजीनियरिंग करनी है, कंप्यूटर साइंस करनी है, कॉमर्स करनी है, ह्यूमैनिटीज़ करनी है, या फिर होम इकोनॉमिक्स में जाना है। उसके अलावा आपके पास है एजुकेशन या फिर फिज़िकल एजुकेशन। तो आपने अगर कंप्यूटर साइंस में रहना है तो आप वो कर सकते हो, प्री इंजीनियरिंग में रहना है तो आप वो कर सकते हो,
और अगर आप बायो से हो और आपने बायो से कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर दी, अगर कोई बायो का स्टूडेंट या फिर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस की या किसी भी साइंस फील्ड में आ रहा है तो उसको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, उसको पास करना पड़ेगा, देन वो इस 11वीं क्लास के लिए कंप्यूटर साइंस या किसी भी साइंस की फील्ड में अप्लाई कर सकता है। पहले उसको कुछ एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, उसको पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही, ठीक है। अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है कि वो किसी भी साइंस फील्ड में शिफ्ट हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके अलावा आपके पास अब आएगा एक और फॉर्म जिसमें आपको कह रहा है चूज़ योर कंसर्न कॉलेजेस। तो आपने अब क्या करना है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पहली बार उसने क्या बोला है, सिलेक्ट कॉलेज ऑन लेफ़्ट पैनल, ठीक है। यहाँ हमारे पास डिफरेंट कॉलेजेस आ रहे हैं, हमने उसको सेलेक्ट करना है। उसके अलावा क्या कह रहा है, शिफ्ट सिलेक्टेड कॉलेज टू द राइट पैनल यूजिंग राइट एरो बटन, ठीक है। जब आपके पास सेलेक्ट हो जाए तो आपने राइट एरो बटन दबाना है, बटन प्रेस करना है, तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा क्लिक ऑन प्रीव्यू बटन, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे 27 या 30 के अराउंड शायद कॉलेजेस हैं, काफ़ी सारे हैं। तो अब आपने अपने जेंडर के हिसाब से, अपने नियरेस्ट जगह के हिसाब से देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने अपने हिसाब से देखना है, तो हम जैसे अब एक ये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा हम सेलेक्ट करते हैं जमजमा का कॉलेज, ठीक है। उसके अलावा हम करते हैं ये, अच्छा, कॉलेजेस की फील्ड ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन से कॉलेज की फील्ड में क्या पढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा उसका मेरिट क्या है, अपने हिसाब से देख के सारी चीज़ें फिल करके देन इसको सेलेक्ट करिएगा। अगर आपको दोबारा से चेक करना है तो आप इस कॉलेज बटन पे जाके इसको इस तरह से आप देख सकते हो, आपके पास ये खुल जाएगा पेज। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा एरिया में है ये कॉलेज और इसकी क्या स्टेटस है, यानी कि किस जेंडर के लिए है ये कॉलेज। इसकी जो है, अगर आपने कट ऑफ मार्क्स देखने हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि इसमें ये मेरी जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड है उसमें ये कॉलेज आता है या नहीं आता, और उसकी जो क्लोजिंग है वो किस मेरिट लिस्ट के थ्रू हो रही है, अकॉर्डिंग हो रही है। तो आपने ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। 3 अभी तक हमने इसको सिलेक्ट कर लिए हैं। और उसके अलावा ये हमने सिलेक्ट कर लिया। एटलीस्ट आप 5 तो करें जो कि आपके एरिया से नज़दीक हों, आपके मेरिट लिस्ट में आते हों और उनकी रेपुटेशन वगैरह, उसकी जो लेवल है उसका वो अच्छा हो। तो ये हमने कर लिया। अब ये जो बटन आ रहा है हमारे पास, हमने इस पर क्लिक करना है। देन अब हमने क्या करना है कि ये जो सारे हो गए हैं तो इसको हमने प्रीव्यू करना है। इसमें से भी हमने 4 है, चारों में से चारों हमने सेलेक्ट करने हैं, तो हमने ये कर लिया। इसको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए आपको दिया हुआ था कि आप इसमें से काफ़ी सारे सेलेक्ट कर सकते हो। देन आपने कोई भी शॉर्ट लिस्ट करने होते हैं तो आपने ये सिलेक्ट कर लिए कि हमने ऑलरेडी 4 ही सिलेक्ट किए हैं और हमें यही चाहिए। इसमें से किसी में भी हो जाए तो हमें अच्छा मतलब फ़ील होगा ऑब्वियसली। तो अब हम इसको करेंगे प्रीव्यू पे, ठीक है। तो ये प्रीव्यू पे जाएंगे। अगर हम ये देखें, आप 4 फॉर्म आप 4 फिल करें हैं तो वो कह रहा है एक और फिल करें। तो अब हम अपने एरिया के हिसाब से एक और कोई भी फिल कर लेते हैं रैंडम, इस तरह से। ये हमने 4-5 फिल कर लिए, 5 को सेलेक्ट कर लिया। और अब हम देखेंगे प्रीव्यू। तो प्रीव्यू में जो भी फॉर्म सेलेक्ट हो, यानी जो चीज़ें आपने फिलअप की हैं वो आपके पास सामने आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन और इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन रैंडम है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो भी आ गई हैं, अब आपने क्या करना है कि ये, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी प्रोफाइल पिक्चर लाजमी है या नहीं। तो प्रोफाइल पिक्चर लाजमी नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है वो ऑथेंटिक होना लाजमी है, ठीक है। उसी के बेस पे आपका एडमिशन होगा। इन्फॉर्मेशन अगर गलत दी हुई होगी, जो कि आपके मैट्रिक के फॉर्म में कुछ और होगी और यहाँ पे आपने कुछ और दे दी हो, वेरी करी होगी या डिफरेंस आ रहा होगा इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो वो आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होगा और आपका एडमिशन होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपने बहुत बी केयरफुल होके जो है ये इसको फिल करना है। उसके अलावा हमारे पास ये देख सकते हैं कि हमने कॉलेज कराची के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में अप्लाई किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज दे देंगे जो आपने यहाँ पे 5 सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये सारी एक दफ़ा रीचेकिंग करनी है कि आपने क्या क्या चीज़ें फिलअप की हैं। कोई भी चेंजेस करनी हो तो आप इसको कर सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ 100% ऑथेंटिक है, सही हैं, तो आपने ये सबमिट करना है। और इस तरह से आपको ये एक और फॉर्म देगा जो कि आपकी सबमिट होने के बाद एक और सेम ऐसे ही फॉर्म आपको दिखाएगा, जो कि आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, अपने पास सेव कर सकते हो, ठीक है। और आपने जो भी वे फॉर्म और रोल नंबर दिया है तो आप उसको जाके चेक भी कर सकते हो कि आपका स्टेटस क्या है। अगर अप्रूव हो गया होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी अप्रूव लिखा हुआ आ रहा होगा, नहीं होगा आप इसका थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।